नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई अपडेट में नई जानकारी के साथ। तो जैसे ही आप लोगों को पता ही है, इस बार 20वीं इंस्टॉलमेंट आने वाली है और आप सभी लोग 20वीं इंस्टॉलमेंट के लिए काफ़ी बेसब्री से इंतजार करें। और यहाँ पे काफ़ी किसानों के मन में संशय बना हुआ है कि आखिर हमारा पीएफएमएस पे डाटा अभी तक क्यों नहीं लगा है। तो क्या हमारे फॉर्म में वेटिंग फॉर अप्रूवल नहीं लगा, हमारे फॉर्म में लेबल तक नहीं लगा, तो क्या हमें पेमेंट मिलनी है या नहीं मिलनी है। इन तरीके के काफ़ी सारे कमेंट्स आप लोगों के आ रहे हैं और काफ़ी तरीके के मैसेज आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस वीडियो के अंदर ये क्लियर कर दूंगा कि आपको पेमेंट मिल रही है या नहीं मिल रही है। ठीक है, सिंपली यहाँ पे करना कुछ नहीं होता। जो पीएम किसान योजना का आपका फॉर्म है, उसमें आप लोगों की तीनों चीज़ें ग्रीन टिक होनी चाहिए। स्टेटस आप सभी लोगों को चेक करना आता है, बस आप लोगों के फॉर्म के अंदर ये तीनों ही चीज़ें ग्रीन टिक होनी चाहिए। जैसे कि लैंड सेटिंग हो चुका है, आधार बैंक अकाउंट सेटिंग स्टेटस यस हो चुका है, ई-केवाईसी स्टेटस यस हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे जो लैंड सेटिंग यस है, तो यहाँ पे आप लोगों को 3 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पे ई-केवाईसी स्टेटस भी आप करते हैं तो यहाँ पे भी आप लोगों को ये कंप्लीट हो जाएगा। बट यहाँ पे ये जो सेकंड नंबर में है ना, आधार बैंक अकाउंट सेटिंग स्टेटस, तो यहाँ पे आपको इसमें समय देना पड़ सकता है। यानी कि अगर आप इसको अपडेट करें तो यहाँ पे 15 से 20 दिन का आपका समय लग जाएगा। ठीक है, और काफ़ी किसानों को अभी अपडेट नहीं हुआ है, तो उन्हें वेट करने की ज़रूरत है। ठीक है, बार बार मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उन्हें वेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो भी अपडेट आती है वो आप लोगों को समय से पहले प्रोवाइड करवा देता हूँ, ताकि उस चीज़ को आप लोग फॉलोअप कर सकें और पीएम किसान योजना की पेमेंट मिलने में आपकी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पे आप लोगों को साफ-साफ बता दूँ, अगर आपको चेक करना है कि आपका पेमेंट लग रहा है या नहीं लग रहा है, तो सिंपल सी छोटी-सी एक बात है। यहाँ पे आप लोगों को गूगल टैब पे आना है, यहाँ पे आप लोगों को पीएफएमएस टाइप करना है। ठीक है, पीएफएमएस टाइप करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे पीएफएमएस की वेबसाइट आ जाती है, यहाँ पे सिंपल पीएफएमएस पे आएँगे। अब यहाँ पे आप लोगों को एक 3 डॉट वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे 3 डॉट दिख रहे हैं, सिंपली आप लोगों को क्लिक करना है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पेमेंट स्टेटस वाले ऑप्शन पे आएँगे। पेमेंट स्टेटस के ऑप्शन पे आएँगे तो डीबीटी स्टेटस ट्रैकर के ऑप्शन पे आएँगे। अब यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे कैटेगरी में आप लोगों को पीएम किसान सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को पीएम किसान सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं। और यहाँ पे इंटर एप्लीकेशन आईडी, तो यहाँ पे आप अपनी आईडी डालेंगे और उसके बाद यहाँ पे वर्ल्ड वेरिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पे वर्ल्ड वेरिफिकेशन, तो यहाँ पे आप लोगों को वर्ल्ड वेरिफिकेशन में यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ का और डाउट मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्या है कि काफ़ी किसानों का यहाँ पे क्या है, नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। ठीक है, नो रिकॉर्ड फाउंड, नो रिकॉर्ड फाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कुछ मेरे किसान ऐसे हैं जिन लोगों को पैसा नहीं मिला, उन्होंने फॉर्म को दुरुस्त करवाया, यानी उस फॉर्म को सही करवाया, तो आपको बेनिफिशियरी वैलिडेशन में चेक करना है। यहाँ पे आप लोगों का डाटा अपडेट अगर होता है, लेटेस्ट में दिखा रहा हूँ, अगर 1 मंथ या 2 मंथ 3 मंथ के भीतर ही आपका फॉर्म अपडेट हुआ है, तो पेमेंट आप लोगों को मिल जाएगी, आपका पीएफएमएस का डाटा चढ़ जाएगा। यहाँ पे एग्जांपल फॉर हम कोई भी एक पीएफएमएस का डाटा देख लेते हैं। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पे जब आप वैलिडेशन में जाएँगे ना, तो यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। जैसे कि यहाँ पे रिजेक्टेड देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे रिजेक्टेड मार्च 9/2021 यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाता है। इस तरीके से यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, यानी कि इनको रिजेक्ट किया गया है। तो अब किसानों ने फॉर्म को दुरुस्त करवाया है, तो उनको किस तरीके से पता लगेगा, यहाँ पे उसका अपडेट डाटा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अब जैसे इस प्रकार से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे अपडेट डाटा यहाँ पे 19 मई 2025 को दिख रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे अगर हम पेमेंट चेक करेंगे तो पेमेंट में भी नॉट रिकॉर्ड फाउंड दिखाएगा, तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये डाटा अपडेट हो चुका है, यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं 19 मई 2025 को अपडेट किया गया है। अब सेम यही डाटा फिर से अपडेट किया गया है। अब यहाँ पे सेम इसी प्रकार से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जो है 10 जून 2025 को यहाँ पे फिर से अपडेट कर दिया गया है। यहाँ पे अपडेट है, तो इस प्रकार से किसान का जो है पेमेंट आने वाला है। यहाँ पे इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, जो प्रोसेस दिखा रहा हूँ, अगर आप लोगों का अभी अपडेट नहीं हुआ है तो आप लोगों को वेट करना होगा, क्योंकि अभी पीएफएमएस का डाटा सभी किसानों को नहीं उठा है। पीएफएमएस का डाटा सिर्फ एक बार नहीं उठता है, डाटा 2 बार उठता है, क्योंकि एक बार उठाते हैं, अगर उन्होंने फॉर्म दुरुस्त करवाया है तो यहाँ पे उनका रिजेक्ट हो जाता है, लेकिन फिर से उनको बाद में एक्सेप्ट किया जाता है, ताकि जितनी भी उनकी इंस्टॉलमेंट है, उन सभी इंस्टॉलमेंट को उनके बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से ये सारा प्रोसीजर चलता है। तो अभी आप लोगों को वेट करना है। अभी समथिंग सभी स्टेटों का, सभी लोगों का पीएफएमएस का डाटा नहीं कलेक्ट किया गया है। और जिन लोगों ने फॉर्म को दुरुस्त करवाया है, अभी लेटेस्ट में ही करवाएं या तो जून में करवाएं, तो उनको भी पेमेंट मिल जाएगी। ऐसा नहीं है उनको पेमेंट नहीं मिलेगी। जो भी चीज़ें होती है सब कुछ आप लोगों को क्लियरली और समय समय पे बता देता हूँ। अब जैसा कि यहाँ पे हमने थंबनेल पे एक चीज़ मेंशन की हुई है कि अब बिना इस काम के भी आपको पैसा मिलेगा, तो उसके बारे में भी हम गवर्नमेंट की तरफ से एक आदेश जारी है, वो आप लोगों को दिखाना चाहेंगे। तो यहाँ पे साफ-साफ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों को दिखा दूँ, किसान घबराएँ नहीं।
बिना फार्मर आईडी के भी मिलेगी सम्मान निधि। ठीक है, यहाँ पे इसकी पूरी अपडेट आप लोगों को बताना चाहूँगा। यहाँ पे बरेली जो अमृत विचार किया गया, फार्मर आईडी ना बनने से परेशान किसानों के लिए राहत भरी खबर है। जिन किसानों की फार्मर आईडी नहीं बनी है उन्हें भी किसान सम्मान निधि मिलेगी। जिस तरीके से मैंने आप लोगों को पहले भी बता चुका है कि जो 20वीं इंस्टॉलमेंट है वो बिना फार्मर आईडी के आप लोगों को मिल जाएगी, लेकिन 21वीं इंस्टॉलमेंट में जो है 90% चांसेस बचते हैं कि आप लोगों को फार्मर आईडी क्रिएट करनी होगी। तो जो भी आप लोगों को पेमेंट मिलता है उसमें आप लोग अपनी फार्मर आईडी को ज़रूर क्रिएट कीजिए, चाहे आप फ्री में करवाइए चाहे पेड करवाइए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और किसान सम्मान निधि मिलेगी। फार्मर आईडी के लक्ष्य पूरा नहीं हो पाने पर सरकार ने सभी पात्र किसानों को सम्मान निधि देने का निर्णय लिया है। सम्मान निधि की 20वीं किस्त 20 जून को किसानों के खातों में भेजी जाएगी। बट यहाँ पे इस तरीके की अनाउंसमेंट तो आई थी, लेकिन यहाँ पे अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, क्योंकि यहाँ पे आज 16 तारीख है और सभी लोगों का पीएमएस डाटा भी अपडेट नहीं किया गया है, सभी स्टेटों का डाटा भी अपडेट नहीं किया गया। तो ऐसे में 20वीं इंस्टॉलमेंट 20 जून को आना मुझे मुश्किल लग रही है। बाकी देखते हैं समय क्या कहता है। तो जिले में 5.42 लाख किसान हैं, इनमें से 2.53 लाख किसानों की फार्म रजिस्ट्री नहीं बन पाई है। उप निदेशक कृषि अभिनंदन सिंह ने बताया कि किसानों का आधार नंबर, खतौनी में नाम व अन्य प्रपत्रों का मिलान नहीं हो पाने से फार्मर आईडी बनाने में दिक्कत आ रही है। 20 जून को किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि उनके खाते में हस्तांतरित करने की तिथि तय हुई है। उन्होंने बताया कि पंजीकृत सभी किसानों के खातों में सम्मान निधि की 20वीं किस्त डीबीटी के जरिए ट्रांसफर कर जाएगी। तो फाइनली ये जो अपडेट है, यहाँ पे ये सारी अपडेट मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी है। एंड यहाँ पे फिर भी कोई डाउट्स रह गया हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई नई अपडेट लेके आएँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद।